नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। खुले द्वारों का विरोधाभास कैसे हो रहा है देखिए। बांग्लादेश में उन इलाकों में जहां कानून क्षण भर के लिए पीछे हट जाता है और भीड़ उसका स्थान ले लेती है। हिंदू घर जला दिए गए हैं, न तो लड़ाई में न तो विद्रोह में, बल्कि लक्षित क्रूरता में। जो लक्ष्य बनाकर क्रूरता की जा रही है, वैसे हिंदुओं के घर जला दिए जा रहे हैं, जहां पहचान ही फैसला बन जाती है और आग में जला देना ही सजा बन जाती है। पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग राख में तब्दील होने के बाद ही आंकड़ों में सिमट जाते हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, मोहल्ले मिटा दिए गए। एक सभ्यता को एक बार फिर बताया गया कि उसके दुख को जटिल कहकर टाल दिया जाएगा, कि यह बहुत कठिन समस्या है, इसका हल होगा नहीं होगा, यह कह के समस्या को टाल दिया जाता है। और अब यह सब सीमा पार घट रहा था तो फ्लड लाइट्स के नीचे एक और दृश्य सामने आया। भारत में जो सुरक्षित, आत्मविश्वासी और समृद्ध हैं, एक मुस्लिम सुपरस्टार शाहरुख खान की भारतीय फ्रेंचाइजी KKR बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में साइन करती है। इस घोषणा पर जश्न का माहौल छा जाता है, तालियां बजने लगती हैं, जर्सी बिकने लगती है। लीग सद्भाव, अवसर और वैश्विक भाईचारे का प्रचार करती है। तो ये हमारे देश के अंदर के लोग हैं। कुछ भी गैरकानूनी नहीं है, कुछ भी अनुचित नहीं है, यहाँ तक कि कुछ भी निर्दयी भी नहीं है। और फिर भी यह विरोधाभास असहनीय है। एक तरफ कट्टरपंथी इस्लामिस्टों द्वारा हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उन्हें सिर्फ अस्तित्व के लिए दंडित किया जा रहा है कि वो हिंदू हैं। दूसरी तरफ भारत की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली खेल लीग बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी सवाल, बिना किसी स्मृति के उस भूमि के प्रतिभाओं के लिए अपने दरवाजे, अपना खजाना और प्राइम टाइम का सम्मान खोल रही है। यह मुस्तफिजुर रहमान पर आरोप नहीं है, न ही शाहरुख खान पर, न ही भारतीय मुसलमानों पर। यह सभ्यतागत विषमता का अभिशाप है, श्राप है। भारत एक ऐसी सभ्यता है जो पीड़ा सहती है लेकिन सद्भावना का निर्यात करती है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों को जलाते हैं, भारत अनुबंधों, प्रशंसा और चेकों से जवाब देता है। इतिहास यहाँ एक चेतावनी फुसफुसाता है। साम्राज्य हमेशा आक्रमण से नहीं गिरते, वे तब गिरते हैं जब दरवाजे अंदर से खुलते हैं। विश्वासघात से नहीं बल्कि इनकार से, घृणा से नहीं बल्कि शत्रुता को स्वीकार करने से, लगभग विकृत इनकार से। जब पीड़ा को विदेशी कहकर अलग कर दिया जाता है, जब व्यापार और मनोरंजन नैतिक वास्तविकता से अलग थलग कर दिए जाते हैं, जब परिष्कार के नाम पर आक्रोश की जानबूझकर दबा दिया जाता है। किला अभी भी खड़ा है लेकिन उसके पहरेदार सो रहे हैं। त्रासदी, जो ट्रेजिडी हो रही है, भारत की सहिष्णुता नहीं है, यह तो उसकी ताकत है। त्रासदी तब होती है जब सहिष्णुता विस्मृति बन जाती है और करुणा एक तरफा हो जाती है और नैतिक स्पष्टता को इतनी देर तक टाला जाता है कि वह नैतिक भ्रम जैसे लगने लगती है। सभ्यताएं उनसे घृणा करने वालों द्वारा नष्ट नहीं होती, वे उन लोगों द्वारा नष्ट होती हैं जो आग की लपटें उठने पर भी घृणा को पहचानने से इनकार करते हैं। और बांग्लादेश में जलते घरों और भारत में गर्जना करते स्टेडियमों के बीच कहीं एक सवाल अनसुलझा, अनकहा और अनसुलझा बना ही रहता है। कोई राष्ट्र कब तक अपने द्वार खुले रख सकता है जबकि यह दिखावा करता रहे कि कोई उनकी परीक्षा नहीं ले रहा है? यदि कोई इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे सके तो दे, मंथन करे, चिंतन करे और कुछ कर सकता है तो करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।